सीएम अपडेट्स। सीएम साय से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने की मुलाकात। पेयजल स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। राजनांदगांव के ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी के साथ सीएम साय हुए शामिल। 32 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। राजनांदगांव के अमलीडीह गांव में ग्रामीण औद्योगिक पार्क का सीएम साय और केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने किया अवलोकन। महिला समूहों के प्रयासों की सराहना की। निजी समाचार चैनल विस्तार न्यूज द्वारा आयोजित शिक्षा सम्मान 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। बच्चों से किया संवाद। मेधावी बच्चों को किया सम्मानित। सीएम साय कल शाम विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम साय ने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर पुरस्कृत करने की घोषणा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास रायपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान पेयजल, स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव मौजूद रहे। इसके पश्चात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी के साथ सीएम साय राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने निकले। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने ग्राम बरगा में पौधारोपण किया। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों में स्वच्छता के प्रति अलग जगाई है, जिससे जागरूक होकर लोगों ने इसे क्रांति का रूप दिया है। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू पकड़ के गली में झाड़ू लगाए पर उतर गए, तब से हमने पुरुष मन के भी जो संकोच होती तो भाग्य की नहीं। पहले तो समझते रहे कि झाड़ू बहार हुए, सफाई के काम खाली महिला के, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपन हाथ में झाड़ू पकड़ के गली मोहल्ला में, सार्वजनिक स्थल में, मंदिर के सफाई करे पर उतर गए, तो आज हमारे प्रदेश के पुरुष में भी जो लाज शर्म रही थे और भाग्य से और हमारे स्वच्छता अपन एक आदत बनाए हुए हैं। तो आज हमारे मंत्री जी वाला फिर से याद कराए पर आई नहीं कि हमारे स्वच्छता हमेशा अपन आदत के रूप में बना के रखना है। इस अवसर पर 32 करोड़ 7,60,000 रुपए की लागत वाले 35 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को सामग्री वितरित की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के लिए हो रहे बेहतर कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री श्री साय ने मीडिया से चर्चा की। पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। पिछले 10 वर्षों से ऊपर हो गया हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं, और उसी निमित्त आज हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि हमारे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ पर हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आए, हमारे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए। और सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ उसको अंगीकार किया है, अपने जीवन में आदत के रूप में स्वच्छता को लिया है। और आज इस अवसर पर 32 करोड़ के कामों का यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ है। उसके लिए भी जिले वासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और माननीय मंत्री जी ने यहाँ जो बरगा पंचायत में यहाँ की सरपंच जो काम कर रही है, यहाँ मतलब वाटर लेवल को ठीक करने की दिशा में, और बहुत खुश हुए उनके कामों से। और तत्काल फिर 11 बोर खनन के लिए पैसा भेजने की उन्होंने बात कही है। और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 5 साल में जो जल जीवन मिशन में जो भर्राशाही काम हुआ है, मोदी जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का, उसको भी दुरुस्त करने का हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने आज राजनांदगांव जिले के अमलीडीह गांव के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में महिला समूहों द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का मुआयना किया। सीएम साय एवं केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे महिला समूहों के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महिला समूह से चर्चा करते हुए कहा कि आप सबका यह प्रयास राज्य और देश में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है। आपको बता दें, डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत अमलीडीह में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क संचालित है। यहाँ स्वच्छता दीदियों के द्वारा आसपास के ग्राम पंचायत से निकलने वाले प्लास्टिक कचरा को संग्रहित किया जाता है, फिर रिसाइकलिंग कर प्लास्टिक गट्टा को रायपुर भेजा जाता है, जहाँ प्लास्टिक गट्टा से प्लास्टिक के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निजी समाचार चैनल विस्तार न्यूज द्वारा आयोजित शिक्षा सम्मान 2024 कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम साय ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय ने शिक्षा से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। देखिए, मेरा हर सब्जेक्ट में पकड़ था, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें पकड़ नहीं था। मतलब मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी थी, आज थोड़ा बिगड़ गई है। नहीं तो नोटबुक को गुरुजी लोग, हमारे टीचर्स लोग ले जाते थे दूसरे स्कूलों में और ऐसे खोल के दिखाते थे कि हैंडराइटिंग हो तो साई जी की तरह। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग भी थी। और आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सब में हम 100% नंबर लाते थे। हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था केमिस्ट्री हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। बाकी सभी विषय मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब में 100% नंबर लाता था मैं। सीएम साय से बच्चों ने संवाद के दौरान परीक्षा की तैयारी के संबंध में प्रश्न पूछा, जिस पर सीएम साय ने कहा कि मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। देखिए, परीक्षा से भय तो थोड़ा लगता ही था, लेकिन चूंकि साल भर अच्छी पढ़ाई करते थे, कभी अब्सेंट नहीं होते थे, सारे विषयों के नोट्स अच्छे से बनाते थे और कभी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो टीचरों से पूछते थे, इसलिए परीक्षा से बहुत भय होता नहीं था। और बिल्कुल भी परीक्षा से भय होता नहीं था, क्योंकि साल भर मेहनत करते थे। सीएम साय ने बच्चों से संवाद करते हुए अपने सेवा भाव और मदद के प्रयासों की चर्चा की। सामाजिक कार्यों में भी बड़ी रुचि है। आज मैंने अपने 30 साल से भी ऊपर का मेरा पॉलिटिकल लाइफ है। ये तीसरा बार विधायक हूँ, लगातार 4 बार सांसद था 20 साल तक। तो इतने दिनों में कितने हजार लोगों का हमने इलाज कराया है, हमको खुद को पता नहीं। डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे, रमन सिंह जी, तो कभी कभार बोलते थे कि बीमार लोगों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा पत्र आपका आता है। हर रोज आपका कोई ना कोई पत्र आ जाता है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी को भी, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कि हमारे पत्र को कभी वो नजरअंदाज नहीं करते थे, हमेशा हमारा सहयोग करते थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह सहित गणमान्य नागरिक, विस्तार न्यूज परिवार के सदस्यगण एवं विभिन्न जिलों के मेधावी बच्चे उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम नवा रायपुर के एक निजी होटल में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आ रही है। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति, बिजनेसमैन भी यहाँ पर पधारे हैं। तो आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि हम लोग नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी शीघ्र लाने वाले हैं और इस क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम भी हम लोग ला रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी उद्योग धंधा स्थापित करने में उनको कोई तरह की परेशानी न हो, समय की उनकी बर्बादी न हो। तो आप सबसे आग्रह होगा कि बहुत सुंदर राज्य हमारा ये छत्तीसगढ़, भगवान ने बहुत फुर्सत से इस प्रदेश को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है, वनोपज बहुत है। आज 44% यहाँ का भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे देश में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें और इस क्षेत्र में आज का
ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने, आगामी वर्ष से राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज इस अवसर पर जैसे हम लोग राज्योत्सव में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले के लिए कोई पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है। तो आज विश्व पर्यटन के दिवस में मैं मुख्यमंत्री के नाते घोषणा करता हूं कि अगले साल से राज्योत्सव में पर्यटन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करेंगे उसके लिए भी एक पुरस्कार की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और छत्तीसगढ़ ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, पर्यटन विभाग के सचिव श्री अनबलगन पी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य सहित अन्य अधिकारीगण गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।